वेलकम टू गरुड़ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम सीखेंगे सर्कल ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड थर्ड लेसन। ओके, अब देखो, सर्कल का सबसे पहले तुम एक बेसिक्स जान लो। सर्कल होता क्या है? सर्कल एक इस टाइप का कुछ फिगर होता है जिसका एक सेंटर होता है ए, फिर एक कॉर्ड होता है, एक डायामीटर होता है। ओके, एक डायामीटर होता है और बहुत सी चीज़ें आपको जाननी है। अब देखो, यहाँ पर ए जो है वो क्या है? इसका सेंटर है। ओके, सेंटर है। अब पी क्यू, चलो नाम देता हूँ मैं इसको, और इसको समझो एस टी देता हूँ। तो पी क्यू क्या है? बताओ मुझे ज़रा, पी क्यू क्या है? कॉर्ड है ना, सिंपल सी बात है, कॉर्ड है। क्या बोलते हैं? ये सब सीख चुके हो तुम 9th स्टैंडर्ड में। ओके, अगर नहीं ये सब पता है तो ये देखो, IT पा रहा होगा, मैंने उसमें बताया हुआ है, उस वीडियो में जाके ज़रूर देखना, ये सब बेसिक्स है। ओके, फिर एस टी जो है वो क्या है? एस टी जो है वो क्या है? डायमीटर है। ओके, ये तो बेसिक्स है, ये इतना तो आता है तुमको। ओके, सर्कल के बारे में इतना सब चीज़ मालूम है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई एक मैं सर्कल बना रहा हूँ, कोई एक सर्कल बना रहा हूँ, लेट से 0 उसका सेंटर है, कुछ एक लाइन पास हो रही है इस तरीके से। ओके, इस लाइन का मैं नाम दे रहा हूँ क्यू। ओके, और ये एस और टी पे सर्कल को काट रही है। तो इस लाइन को क्या बोलोगे? इस लाइन को क्या बोलोगे? इस लाइन को बोलोगे सीकेंट। क्या बोलोगे? सीकेंट। ओके, सीकेंट। क्या बोलोगे? सीकेंट। क्यों सीकेंट? क्योंकि क्योंकि क्या हो रहा है? कट कर रही है वो 2 पॉइंट पे। कटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। कटिंग द सर्कल, कटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। कटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, इसलिए वो सीकेंट है। अगर वही मैं सिर्फ सर्कल के अंदर ही बनाऊँ तो तो वो कहलाएगी कॉर्ड। ये समझो पी क्यू नहीं, समझो ए बी दे देते, तो ए बी क्या हो जाएगी? ए बी हमारी हो जाएगी कॉर्ड। ओके, तो समझा कॉर्ड और सीकेंट में क्या डिफरेंस है? ओके, समझ में आया कॉर्ड और सीकेंट में क्या डिफरेंस है? और एक इसी का एक एडवांस वर्जन है। समझो वापिस एक सर्कल ले रहा हूँ, उसमें पी समझो सेंटर है। अगर कोई एक लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, लेट से वो पॉइंट है आर। ओके, और ये लाइन का नाम है एम। ओके, अजम्पशन के लिए, तो इस लाइन को क्या बोलोगे? इस लाइन को बोलेंगे हम टेंजेंट। क्या बोलोगे? टेंजेंट। क्या बोलोगे? टेंजेंट। क्यों? कटिंग एट 1 पॉइंट, कटिंग सर्कल एट 1 पॉइंट, 1 पॉइंट आर। ओके, कटिंग सर्कल एट 1 पॉइंट आर। अगर कोई लाइन कोई सर्कल को एक ही पॉइंट पर कट कर रही है तो उसको बोलोगे टेंजेंट। 2 पॉइंट पे कट कर रही है तो क्या बोलोगे? सीकेंट। क्या बोलोगे? सीकेंट। ये एक कंसेप्ट है। इसके बाद एक और कंसेप्ट है, छाप लो, कॉपी कर लो। आई होप कर लिया होगा। चलो मिटा देते हैं। अब देखो अगले कंसेप्ट सीख लो। अगले कंसेप्ट कुछ ऐसे है। चलो मैं तुमको एक आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि समझो ये एक पॉइंट है ओ। ओके, एक पॉइंट है ओ। बताओ मुझे इस पॉइंट के ऊपर से कितने सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं? तुम्हारे पास 3 सेकेंड्स है। कौन बनेगा करोड़पति नहीं खेल रहे? बताओ, कमेंट करो नीचे। ओके, चलो आई होप कर लिया होगा कमेंट। मैं बताता हूँ। यहाँ से इनफाइनाइट सर्कल तुम बना सकते हो। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माने तुम काउंट ही नहीं कर सकते, उतने सर्कल बना सकते हो। जैसे ये एक सर्कल बन गया, 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 ये एक सर्कल बन गया। कितने सारे सर्कल बन सकते हैं ना? तो क्या है, ऑन ऑन 1 पॉइंट, on 1 point there, on 1 point there will become
बिकम इनफाइनाइट सर्कल्स। ये एक पॉइंट याद रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब मुझे बताओ ऑन 2 points there will become, ये आप बताओ, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ और बताओ 2 पॉइंट्स के। देखो कोई भी सर्कल 2 पॉइंट से गुजरना चाहिए, वो सर्कल जो है वो सर्कल के कम से कम 2 पॉइंट्स इस 2 पॉइंट्स पे आने चाहिए। जैसे ये एक सर्कल बन गया, ओके, अब ये वाला सर्कल कुछ बन गया, ओके, ये वाला सर्कल कुछ बन गया, समझ रहे हो, समझ रहे हो क्या रहा है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा आंसर, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सर्कल्स, ओके, इनफाइनाइट सर्कल्स। अच्छा 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, अब 3 पॉइंट वाला बात करते हैं। 3 पॉइंट, बताओ मुझे ऐसा कितना सर्कल्स बनेगा जो तीनों पॉइंट्स उसमें समा लेने चाहिए, उसके सरकमफ्रेंस पे तीनों पॉइंट आने चाहिए, बताओ, सोच लो थोड़ा, ओके, मैं बताता हूँ आपको। क्या आएगा, ऑन 3 पॉइंट्स, ऑन 3 पॉइंट्स देयर will be an unique सर्कल। यूनिक सर्कल माने क्या, एक ही सर्कल बनेगा, उसके जैसा कोई और दूसरा बनेगा ही नहीं। उन तीनों पॉइंट्स पर एक ही सर्कल ऐसा बनेगा जो तीनों पॉइंट्स ले सकता है, जो तीनों पॉइंट्स को कवर करता हो, एक ही सर्कल बनेगा और वो भी यूनिक बनेगा, ओके। एक और पॉइंट है इसमें, मुझे एक बात बताओ, अगर कोलिनियर मालूम है तुमको क्या होता है, कोलिनियर, ये कंसेप्ट, ये वर्ड पढ़ा है तुमने, कोलिनियर, ओके, कोलिनियर। चलो नहीं मालूम होगा तो मैं बता देता हूँ। कोलिनियर का ऐसा मतलब होता है कि पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी अगर समझो यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए बी एंड सी आर कोलिनियर। क्या बोल सकता हूँ, ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, समझे ये क्या हो रहा है कोलिनियर का मतलब। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसा कितने सर्कल बनेंगे कोलिनियर पॉइंट्स को लेकर, साथ में लेकर, बराबर बोला आपने, 0 सर्कल्स, ओके, 0, ओके, रुको, देयर वुड नॉट बिकम एनी सर्कल with collinear points, any circle on collinear points, समझे ना रीज़न। अभी सर्कल जो होता है वो तो सर्कल शेप में होता है, ओके, तो एक स्ट्रेट लाइन पर कैसे सर्कल बनाओगे आप, नहीं बना सकते ना, एक स्ट्रेट लाइन में कोई सर्कल नहीं बना सकते, ओके, समझ रहे हो। तो ये कंसेप्ट है, ओके, ये एक कंसेप्ट है, इसके बाद एक और कंसेप्ट है, उसके बाद वीडियो खत्म। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, छाप लो, कॉपी कर लो, आई होप कर लिया होगा। चलो अब देखो, 2 यहाँ पर मेन कंसेप्ट है, इसी पर तुम्हारा 3.1 बेस्ड है। अब देखो, सबसे पहला कंसेप्ट, अगर कोई सर्कल है लेट्स से 0 मतलब O, उसका सेंटर है, कोई टेंजेंट जा रहा है जो P है, ओके, जो टेंजेंट जा रहा है वो P है, तो जो रेडियस होगा, जो ड्रॉप होगा परपेंडिकुलरली, ओके, जो रेडियस परपेंडिकुलरली ड्रॉप होगा उस लाइन पर, उस टेंजेंट पर, वो डिस्टेंस कहलाएगा
डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझा मैं क्या बोला? देखो वापस एक बार सुन लो। एक रेडियस, ऐसा रेडियस जो परपेंडिकुलरली ड्रॉप होता हो उस लाइन पर, उस टेंजेंट पर, उसको क्या बोलोगे तुम? डिस्टेंस उसको कंसिडर करोगे सेंटर का। सेंटर ऑफ द सर्कल से लेकर टेंजेंट तक का डिस्टेंस। अब मुझे बताओ, सेंटर से लेकर यहाँ तक भी तो डिस्टेंस ही होगा, बराबर ना? पर ये डिस्टेंस गलत है, ये हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि वो सर्कल को चीर के आगे जा रहा है। समझे? सर्कल को चीर के आगे जा रहा है। ये एक पहला पॉइंट है नोट करने लायक। सेकंड पॉइंट ऐसा है कि देखो, जब भी डिस्टेंस नापा जाएगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। डिस्टेंस ऑफ सर्कल, डिस्टेंस ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल will always be 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री और परपेंडिकुलर समझे ये बात? समझे? ये एक पॉइंट नोट करने लायक है। और एक कंसेप्ट, एक लास्ट, ओके, और एक बात मैं बता दूँ। समझो यहाँ पर कोई एक सर्कल है, उसका बाहरी एक पॉइंट है, वो समझो सर्कल है, एक पॉइंट P है जहाँ से दो टेंजेंट गुज़र रहे हो, ओके। समझो ये L है और ये M है, ओके, L है और M है। तो वो दोनों जो टेंजेंट होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर। तो L इज इक्वल्स टू M, ये होगा। लाइन L जो है और लाइन M जो है वो इक्वल होगा अगर वो सेम पॉइंट से निकल रहे हो। तो ये कब इक्वल होगा? ये इफ टेंजेंट्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट outside the circle। ये समझ में आया क्या हुआ? जो टेंजेंट है वो इक्वल होगा दोनों भी, कब? जब वो सेम सर्कल के टेंजेंट्स हो और एक ही पॉइंट से आते हो, और वो पॉइंट भी बाहर होना चाहिए सर्कल के, ओके। ये एक कंसेप्ट है। और रेडियस तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इसके तरफ, तो ये दोनों भी रेडियस ही है ना, दोनों भी सेम ही होंगे। रेडियस है भाई, तो रेडियस तो सेम ही होता है सर्कल का। समझ में आया? तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है, ओके, ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है, कॉपी कर लो। आई होप इस वीडियो से आपका बेसिक्स क्लियर हो गया रहेगा। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि हमारे तरफ से अपडेट्स आपकी तरफ पहुंचने चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।